हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज। वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज कैसे की जाती है, वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज एक थेरेपिस्ट के द्वारा कैसे करवाई जाती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं हूं विकास कुमार और मैं एक हियरिंग और स्पीच थेरेपिस्ट हूं। हमारे द्वारा बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज क्यों की जाती है, यानी जिस बच्चे में हाई पिच प्रॉब्लम्स रहती है, या फिर जिस बच्चे की आवाज़ पतली होती है, जिस लड़के में प्योर फोनिया की प्रॉब्लम्स होती है, या जो लड़का लड़की की तरह बोलता है, उसके लिए वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज करवाई जाती है। अब वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज से पहले मैं बताऊंगा कि एक लड़के में लड़की की आवाज़ किस कारण से प्रोड्यूस होती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि इसमें 90% ये होता है वोकल कॉर्ड में दिक्कत होने के कारण, या इन्फेक्शन कह सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण ही ऐसा होता है। क्योंकि वोकल कॉर्ड जो हमारा वॉइस बॉक्स के अंदर होता है, उसमें या तो वोकल कॉर्ड छोटे मिलेंगे, या फिर वोकल कॉर्ड के अंदर जो तंतु होते हैं, दो तंतु होते हैं जो आपस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उसमें या फिर एक छोटा या एक बड़ा मिल सकता है, एक पतला मिल सकता है। उस कारण से जो हमारी सांस बाहर आती है उसमें सही तरह से कंपन नहीं हो पाता है, जिस कारण से वॉइस प्रोड्यूस सही तरह से नहीं हो पाती है। इस कारण से भी बच्चे में हाई पिच प्रॉब्लम्स रह जाती है, या फिर एक लड़की की तरह आवाज़ लड़के में आ जाती है। तो इसके अलावा आर्टिकुलेटर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर हमारे जो वोकल कॉर्ड के आसपास जो मसल्स होती है, या एडम एप्पल या जो एपिग्लोटिस होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस कारण से भी बच्चे में हाई पिच प्रॉब्लम्स रह सकती है, या एक यूं कह सकते हैं कि एक लड़के में लड़की की आवाज़ प्रोड्यूस हो सकती है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वोकल कॉर्ड के कारण ही बच्चे में हाई पिच प्रॉब्लम्स रहती है। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि क्या वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज से हमारी आवाज़ में बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 90% केस ऐसे ऐसे होते हैं जो वोकल कॉर्ड के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा बच्चे में काफ़ी चेंजिंग आती है, काफ़ी बदलाव आता है। बच्चे में हाई पिच से लो पिच में वॉइस को कन्वर्ट किया जाता है। और 10% ऐसे केस होते हैं, तो वो हो सकता है ईएनटी का कुछ काम हो, कुछ सर्जरी का काम हो। तो ऐसे बच्चे में प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कुछ सर्जरी करनी पड़ जाए। और बाकी लगभग चांस ये होता है कि बच्चे में एक्सरसाइज से वॉइस चेंजिंग हो जाती है। अब बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि एक थेरेपिस्ट है वो कैसे एक्सरसाइज देता है, कैसे एक्सरसाइज करवाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक जो थेरेपिस्ट होता है उनका जो कोर्स किया होता है उसमें काफ़ी अभ्यास किया होता है कि वो बच्चे में वॉइस चेंजिंग करता है। कैसे करता है, वो हो सकता है वोकल कॉर्ड में जो एक्सरसाइज करवाता है उसमें चेंजिंग करता है, उससे बच्चे की आवाज़ में बदलाव करता है, कुछ उच्चारण के द्वारा, या कुछ हमारे जो एडम एप्पल होता है उसमें कुछ हाई और लो प्रेशर देख के बच्चे में आवाज़ चेंजिंग करता है, या फिर बच्चे की हाई पिच से लो पिच में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज होती है जो बच्चे में हाई पिच वॉइस में बदलाव किया जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब में ये देख के एक्सरसाइज देख के घर पे बैठे ही अपने आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, ऐसे कुछ मालिश करते रहते हैं, कुछ उच्चारण करते रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिना थेरेपिस्ट की एडवाइस के या बिना थेरेपिस्ट की सलाह के आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप सही तरह से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हो सकता है आपके वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके एडम एप्पल में इन्फेक्शन हो सकता है, जिस कारण से कहीं आपको सर्जरी की आवश्यकता ना पड़ जाए। तो मेरी ये राय है, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सही तरह से आपके नज़दीक में या हमसे आप सलाह लेके आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी हद तक मतलब ये आइडिया हो जाएगा कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कैसे हम घर बैठे उच्चारण के द्वारा या किस तरह से जो थेरेपिस्ट एडवाइस करता है उससे हम थेरेपी या एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, ये 8 से 10 दिन के अंदर अंदर एक थेरेपिस्ट है वो आपकी वॉइस में चेंजिंग कर सकता है।
आपकी हाई पिच को लो पिच में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि उनके पास ऐसी एक्सरसाइज टेक्निक होती है वो आपकी वॉइस में बदलाव करता है। तो मेरी ये सलाह है कि आप अपने या हमसे या किसी थेरेपिस्ट से सलाह लेके ही एक्सरसाइज करें। और हमारे द्वारा भी बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके अलावा आपके मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, हमसे थेरेपी ले सकते हो। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।